राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम लोग सतगुरु के इतने सत्संग सुनते हैं, सत्संग घर जाते हैं, उनका कहा भी मानते हैं और अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते, सत्संग सुनने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बाबा जी जहाँ पर भी सत्संग फरमाते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं, इसी चाह में कि बस एक बार सतगुरु के दर्शन मिल जाएं और हमारी चाहत पूरी हो। सतगुरु के दर्शन हमारे लिए एक प्यास की तरह होते हैं जिसके बिना हम अधूरे हैं। अब जाकर हम गुरु के दर्शनों के बाद पूरे हुए हैं। संगत जी, ऐसे ही मैंने कुछ वीडियो देखे जो कि सतगुरु के 5 नाम के बारे में हैं, जो कि हमें नामदान के समय फरमाए जाते हैं। उनको कई लोगों ने भी समर्थन किया हुआ है और मैंने देखा कि उस वीडियो पर सत्संगी भाई बहन ने कमेंट भी किए हुए हैं। संगत जी, हम बाबा जी के सत्संग सुनते हैं तो बाबा जी से हमने यही कहते सुना है, भाई दुनिया कभी नहीं बख्शेगी, 10 अच्छा कहेंगे तो 10 बुरा कहेंगे। हमें अपनी करनी पर ध्यान देना है, ना कि दुनिया पर। संगत जी, हम बात करते हैं सतगुरु के बारे में। हमारे सतगुरु क्या हैं और क्या नहीं, यह एक असल सत्संगी ही जान सकता है। जो अपने गुरु को पहचान जाए, उसकी लीला को जान जाए, उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वह किसी से बहस भी नहीं करते हैं और जानते हैं तो बस परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, बिना भटके चलते हैं। फिर चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, किसी भी चीज़ के बारे में बताए। जैसे कि संगत जी, सतगुरु कहते हैं हमें किसी से कोई बहस नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर, जो कि चाहे बिल्कुल सही है। तो फिर कोई कुछ कहे, हमें क्यों फ़र्क पड़ता है, हम क्यों उनके बहाने में नहीं रहते हैं। हमें परमात्मा के साथ जोड़ना और 84 से मुक्त करना ही बाबा जी का असली उद्देश्य है। हमें भी उनका कहा मानना चाहिए, आखिर वो हमें इस जेल खाने से निकालने आए हैं। दुनिया कुछ गलत कर रही है तो हम उनके साथ बहसबाजी करके उन्हें सही गलत समझा के क्या ही हासिल कर लेंगे। यहाँ हमें अपनी करनी पर ध्यान देना है, लोगों की बातों में नहीं आ जाना। मैंने कहा, जो असलियत में सत्संगी भाई बहन हैं उन्हें अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा है, उनकी महिमाओं को वो जानते हैं। बाबा जी की इतनी संगत है, सभी सतगुरु से बहुत प्रेम करती है, तो हम क्यों लोगों की बातों में आ जाते हैं। संगत जी, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो सत्संगी तो हैं और दूसरी चीज़ों में भी उलझे रहते हैं। बाबा जी कभी कुछ नहीं कहते कि मुझे मानो या फिर सत्संग जाओ या फिर कुछ अन्य बातें। हमारे सतगुरु बस इतना कहते हैं कि हमें करनी दे नाल जोड़ना है, लेकिन हम लोग भटके हुए हैं। जरा सा दुख तकलीफ क्या आ जाए, बस सतगुरु से सवाल करना और उन पर सवाल करना क्यों शुरू कर देते हैं और अपनी आस्था पर से विश्वास खो देते हैं। अगर माँ बाप या फिर स्कूल में टीचर हमें कुछ कह दे तो हम वहाँ जाना छोड़ देते हैं या फिर किसी और को माँ बाप मानकर बैठ जाते हैं क्या? बताइए। हमारे बाबा जी को इनसे नहीं फ़र्क पड़ता कि हम क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं। वो तो खुद सतगुरु हैं, जानी जान है, लेकिन हम सत्संगी होते हुए किसी के चक्करों में पड़ते हैं, तो क्या ये सही बात है? इससे हम अपने गुरु को ही नीचा दिखाते हैं, उन्हीं की तौहीन करते हैं। क्या हम अपने माता पिता के होते हुए किसी और से मदद लें तो आप बताइए उन्हें कैसा लगेगा। संगत जी, मैं ये नहीं कहना चाहती कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तकलीफ़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। आज गर्मी है, कल सर्दी है, ऐसे ही जीवन है। हमें इस जीवन के 84 से मुक्त होना है। अगर मुक्त ना हुए तो भोग जूनी में हमें ही जाना पड़ेगा। बाकी संगत जी, आप खुद सत्संगी हैं, आपके भी कुछ अनुभव होंगे और अपने सद्गुरु को लेकर फिर भी हम भटक जाते हैं, यह सही नहीं है। हमारे सद्गुरु की लीला ही न्यारी है। वो एक ऐसे हैं जो हमें अंदर से रोशनी को देखने को कहते हैं। बाकी दुनिया तो 100 प्रकार के दिए जलवा देती है, एक सद्गुरु ही ऐसे हैं
जो सबका भला करने को कहते हैं। जितना ज़रूरत हो उतना ही लो, बाकी किसी और के लिए रहने दो। क्या कोई और हमें ऐसा कहता है? तो दुनिया तो बस हर चीज़ को इकट्ठा करने पर लगी रहती है। सद्गुरु समझाते हैं, इंसानी जामे में रह के भजन बंदगी करो, दूसरों के काम आओ। चाहे हमें कोई कितना भला बुरा कहे, हमें उसे पलट के जवाब नहीं देना है। ये सब बातें हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाई हैं। संगत जी, बाबा जी के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। किस्मत वाले हैं हम जो कि हमें बाबा जी मिले हैं। यह एक सत्संगी भाई बहन ही समझ सकते हैं कि हमारे गुरु क्या हैं। अगर सद्गुरु किसी पर दृष्टि डाल दे तो समझो उसका जीवन सफल हो गया। उनकी कृपा है तो हम सत्संग जाएंगे, वरना नहीं। शुक्र करो उस रब का जिसके हम बच्चे हैं, वरना इस दुनिया में तो सब मतलब ही है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है। संगत जी, सद्गुरु ही हैं जो कि किसी भी जाति धर्म रंग भेदभाव में कोई फर्क नहीं करते। हमारे सत्संग घर सबके लिए एक बराबर है। सद्गुरु फरमाते हैं, कुछ भी करो अपने मालिक के लिए वक्त ज़रूर निकालो। इसके अलावा हमारे सद्गुरु हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन हम भटक जाते हैं और उनके हुक्म में नहीं रहते हैं। मैंने देखा संगत जी, नामदान के समय जो 5 शब्द यूट्यूब पर दिए गए जाते हैं, वो यूट्यूब पर लोग ऐसे ही डाल के रखे हैं। क्या लगता है लोगों को, आपको, कि कुछ फ़ायदा है उससे? जब तक मालिक की मर्जी नहीं है, वो आपको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते, तो आप कैसे उनकी शरण में चले जाएंगे? अगर मालिक ने आपको अपना बनाना है तो नामदान की भी ज़रूरत नहीं पड़नी है। नहीं बनाना तो कितना भी किसी से जाप कर लो, नामदान का नाम जप लो, कोई फ़ायदा नहीं होना है जब तक हम सद्गुरु का ही नहीं मानेंगे, उनके हुक्म में ही नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छे इंसान बनना ज़रूरी है। क्या है, किस लिए है, इन सब में मत पड़ो। अपने कुल मालिक को माना है तो भरोसा रखो उस पर। जो वो करेंगे ऐसा कोई काम ना हो जो मालिक को निराश करे। मालिक अगर भीख भी मंगवाए तो उसी में भलाई समझना, ना कि उस पर शक करने लग जाना, क्योंकि वो जानी जान है। हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या है सही क्या नहीं। संगत जी, आशा है कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब आप परखों में नहीं पड़ेंगे। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।